गाय तुम्हारी माता है तो फिर पिता के नाम बताओ ना जी। गंगा तुम्हारी माता है तो तुम पिता के नाम बताओ। अगर गाय को जो माता मानने वाले लोग हैं, क्या भैंसी को चाची कहेंगे? दूध भैंसी भी देती है, बकरी को क्या मौसी बोलेंगे? बकरी भी तो दूध देती है, तो बकरी के मौसी नहीं बोलते हैं, भैंसी को चाची नहीं बोलते हैं, सिर्फ गाय को ही क्यों माता बोलते? अरे मुगल की दोगली नस्ल, दूध तो तेरी बहन भी देती है, उसको पिया कर। कम पड़ जाए तो हमारा कुतियों का पकड़ लिया कर, वो भी तो दूध ही देती है। इस नीले कबूतर, इस खंजर की औलाद को कोई बताए कि माता शब्द किसी के पिता होने से उत्पन्न नहीं होती। माता शब्द एक भाव है जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों की मदद करती है, पालन पोषण करती है। इसलिए कहते हैं बेटा, आरक्षण से नौकरी मिल जाती है, काम धंधे मिल जाते हैं, बुद्धि नहीं मिल सकती। लोगों को लग रहा होगा कि ये प्यारे दुलारे ब्लैक एंड व्हाइट बच्चे नारा नहीं लगा रहे, भारत माता की जय, जय हिंद, ये सब नहीं बोल रहे। तो ऐसा नहीं है रे बाबा, हाथों में थोड़ा दर्द है इनके, अब मुंह में हो गया है बवासीर। बेचारे प्यारे दुलारे बच्चों के घुटनों में दर्द है, इसलिए राष्ट्रगान पर नहीं खड़े हो पाए। इसमें सरकार की थोड़ा जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चों को खोजा जाए जिनको तकलीफ है, जिनके मुंह में बवासीर हो गया है, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, उनका थोड़ा ले जाके मालिश करवाए स्पेशल सेल में, जिससे अगली बार जब राष्ट्रगान हो उनके कान में आवाज़ जैसे ही गूंजे वो झट से खड़े हो जाए। ये हिजाब रखने का मतलब क्या है? ये हिजाब क्या, औरत बच्ची जो होती है, जो बड़ी होने के बाद जो है उनको गोशे पर्दे में रखते हैं, यानी उसकी खूबसूरती होती है। अब उसकी खूबसूरती दिखना चाहिए, उसकी खूबसूरती छुपाने के लिए वो रखा जाता है। आज आप देखे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। यह पप्पू चाचा का करीबी दोस्त, करीबी पॉलिटिशियन, करीबी नेता जमीर अहमद, इस जाहिल का कहना है कि जो महिलाएं बुर्का नहीं पहनती हैं, घटनाएं उन्हीं के साथ होता है। तो जाहिल, हम तो यही कहेंगे कि ये फायदा वाला बात पहले तो माते को बता, पप्पू एंड कंपनी को बता, क्योंकि दो महिलाएं तो उनके घर में भी रहती हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस जाहिल, इस नालायक पना वाले मानसिकता पर? कमेंट करिए। और बाल बुद्धि वाले श्री कृष्ण ने ही अपना विश्व रूप मां यशोदा को दिखाया था, तो पता नहीं वो बाल बुद्धि के माध्यम से वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे या उनका अपमान कर रहे थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जो बाल स्वरूप में अपने को विराट स्वरूप दिखाया था, उसमें आपको बाल बुद्धि का बचाव नजर आ रहा है, तो मैं आपकी बुद्धि को प्रणाम करता हूँ। जिनके लिए कहा गया था कि जिनके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड दिखाई पड़ते हैं, वो जो हैं यशोदा जी के गर्भ में आ गए, तो और उनके बारे में भगवान कृष्ण के उस स्वरूप में गजब है साहब। राहुल गांधी के बचाव में किस सीमा तक? अरे महोदय, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना लोकेश जिंदल नहीं गए जितना आप जाके उनको डिफेंड। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग बुद्धि विलास के लिए करिए सर, इन लोगों की चीजों को डिफेंड करने के लिए नहीं। सुधांशु जी, ये काला कौवा कब से वरिष्ठ पत्रकार हो गया? ये तो वरिष्ठ चट्टल पत्रकार है, वो भी चाटा किसका? बालक बुद्धि का। तो इसका बुद्धि का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं। तो अपने मालिक में श्री कृष्ण जी नजर ही आएंगे, बड़ी मालकिन में यशोदा माता नजर आएंगी, चरण चट्टलों को। अब हमारे समझ में ये नहीं आता, उसे दुख की भी बात है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मालिक की सरकार नहीं है, काम ये लोग बराबर करते आ रहे हैं, पगार वगार मिलती है या फिर कि वफादारी में इन लोगों की कोई कमी नहीं है, वफादारी बराबर करते आ रहे हैं। वो मुंबई में 92-93 में हो, मुजफ्फरनगर में 2012 में हो, जब भी दंगे होते हैं हमें हमेशा स्टोरीज मिलते हैं रेप और गैंग रेप के। क्या वजह है कि आप एक तरह से मुजफ्फरनगर 13 And why didn't you mention Bengal अभी? It happened recently in Bengal also. Bengal during the political violence in Bengal. आपने यूपी बोला ना, especially in UP. It happened in Bengal just now. No. I said UP in the context of participation of women. Bengal, by the way, is the only state. 1 minute. Bengal is the only state in the country with a woman chief minister at the moment. Even that has not prevented. UP gave Mayawati before Mamata Banerjee. अरे ठीक है. अरे ठीक है, इतना बेशर्मी, इतना वफादारी तो बनता ही है ना अपने बीवी के लिए। तुमको क्या लगता है
कि ये यहाँ खड़े होकर सच्चाई बोल दें। अरे इतना चाटने के बाद तो बीवी को ये मौका मिला है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पश्चिम बंगाल की बनी, तुम चाहते हो कि सब कुछ ये भी बयां कर दें, सवालों की सच्चाई बोल दें। आपके सामने नहीं हो सकता रे बाबा। इन लोगों को एक अलग से अवार्ड देना चाहिए कि जो घटनाएं होती हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग प्रदेशों में, ये वहाँ के मुख्यमंत्री और अपने रिश्ते को देखकर जज करते हैं उस घटना को कि वो घटना कितनी बड़ी है और कितनी छोटी। ज़्यादा की है निशाना बनाना है। पार्लियामेंट में खुद कहा है संसद ने कि इन्होंने मुसलमानों ने खुद बचाया, उनकी स्टूडेंट खुद आए बचाने के लिए। ये झूठी अफवाह फैला रखी है कि मुसलमान निशाना बनाना है। बताओ किसने बचाया उनको? तो हत्या कौन कर रहे हैं फिर वहाँ? कोई हत्या नहीं हुई है, सब झूठी खबर फैला रखी है। कोई हत्या नहीं हुई है। मेरे पास कुछ वीडियो है। कुछ वीडियो है, वो फेक वीडियो है, पुरानी वीडियो दे रखी है उन्होंने। वो आप उसको देखो, डिटेल देखो उन वीडियो की। बांग्लादेश में भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो वो सियासी, उनका अपना मसला था सियासत का। ये सब झूठी यहाँ की मीडिया फैला रही है कि ये मार रहे हैं, खुद ही मुसलमान आए बचाने के लिए उनको। देखो जो सुअर जो होते हैं वो कभी गू खाना छोड़ ही नहीं सकते। इस जाहिल के, इस मदरसा साहब के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन में भी कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तो इजरायली सेना दिवाली मना रही है, खबरें आ रही है, वो जो वीडियो आ रही हैं वो सब एडिटेड हैं, वो सब झूठी हैं। और बाकी इस मौलाना ने एक बात और बोली कि वहाँ के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुओं को बचा रहे हैं। तो जाहिल, नालायक, गद्दार बचा किससे रहे हैं? जब उनको कोई मार ही नहीं रहा है तो बचा किससे रहे हैं? জয়নগর আশরাফুল উলুম মাদ্রাসার প্রধান পরিচালক মাননীয় আব্দুর রফিক সাহেবকে পতাকা উত্তোলন করার জন্য আমরা নির্বাচিত করলাম। উনি এখন পতাকা উত্তোলন করবেন। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। ये प्यारा वीडियो बांग्लादेश का नहीं, अपने ही पश्चिम बंगाल का, जहां मजहबी नारों के साथ ध्वजारोहण किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनने की राह पर चल चुका है। तो सरकार अगर जल्दी नींद से नहीं जागी तो बहुत ही लेट हो जाएगा। राज्य सरकार से उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं सब इन्हीं के इशारे पे कर रहे हैं। इन्हीं के संरक्षण में, राज्य सरकार के संरक्षण में ही सब कुछ हो रहा है। तो उनसे उम्मीद तो कर ही नहीं सकते। इसे कितनी बार देखा गया है कि ममता बानो को अपने सरिया बहुत पसंद है, सरिया लवर है, रोहिंग्या लवर है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। कैमरामैन तो विराट कोहली का फैन निकला। जब विराट कोहली चौका छक्का मारता है तो वो कैमरा का फोकस अनुष्का भाभी पे कर देता है। वैसे ही जब परिवारवाद की बात आई, मोदी जी ने परिवारवाद को टारगेट किया, कैमरा अपने आप शिफ्ट हो गया। परिवारवाद का शहजादा आखिर है कौन? वैसे ये सब दिखाने से, साथों साथ रेफरेंस दिखाने से लोगों का समय बचता है। जो लोग नहीं समझ पाते उनके लिए थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये आदमी किसके बारे में बोल रहा है। इसने बोला कि अगर इन्होंने बोला कि अगर दिक्कत है तो पुलिस के पास जाओ। अरे तो तुम्हारा ओईसी को अगर तस्लीमा से दिक्कत थी तो वो बेशरम ना मर्द, वो बुज़दिल, आप नामर्द ना बोले, जूते मारने क्यों नहीं, गया रिजवान भाई, नामर्द वो ना बोले, पुलिस के पास आप नामर्द क्यों ना बोले, गया आप अपनी बात पे। वो क्यों नहीं गया था पुलिस के पास? और तुम चुप संभाल के बात करो। तुम लोग की दादागिरी बहुत हो गई इस देश में, समझे तुम? जब तुम्हारी भावनाएं आहत होंगी तो तुम सड़कों पे गुंडागर्दी करोगे। जब किसी हिंदू की होगी तो कहोगे पुलिस थाने जाओ, कोर्ट जाओ। रिजवान भाई ने जैसे ही ओवैसी को नामर्द बोला, बावली तो बौखला गई। वैसे जहाँ तक मुझे जानकारी है, ओवैसी अब नामर्द नहीं रहा। अरे टी राजा सिंह है ना, उन्होंने वो पान ओन कुछ स्पेशल दवाएं उसको भेजी थी, आप सबने सुनी होगी। शायद रिजवान भाई मिस कर गए।
इस बावली को पर्सनल जानकारी है, अब वो नामर्द नहीं रहा, अब सब कुछ ठीक है। किसी भी बिना पे हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई सब भाई भाई हैं आपस में, किसी को क्या मकसद है लड़ाई लड़ने का। लेकिन वहाँ तो भाईचारा नहीं निभाया जा रहा है, सिर्फ हिंदुओं को, सिख ईसाई को टारगेट किया जा रहा है। भाई ये तो आप कह रहे हैं ना, मुझे, मैं भी अखबारों में पढ़ लिया हूँ, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। ये तो दुनिया जो अखबारों में हम पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं, हम तो ना वहाँ हैं ना हमें पता, हम तो हिंदुस्तानी की बात करेंगे, हम तो सीधी सी बात है। बिल्कुल सीधी बात है चाचा जान, बिल्कुल सीधी, एकदम सीधी लकीर वाली। तुम बांग्लादेश में नहीं हो, तुम्हें नहीं मालूम कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तुम बता रहे हो कि मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, कौन सा अखबार पढ़ रहा हूँ ये भी पता नहीं। फिलिस्तीन में, गाजा में तेरा अब्बू टॉयलेट साफ करने के लिए जाता है क्या, या टॉयलेट साफ करता है वहाँ क्या? जो सारी जानकारी तुझे भेजता रहता है, वहाँ की तो सारी जानकारी तेरे को होगी कि कब क्या हुआ। चड्ढा समझाओ, इससे समझाओ। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस मानसिकता को, कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, नीले कबूतर को देखा, किस प्रकार जाहिलाना ये लोग बात करते हैं कि गाय माता है तो बैल बाप बना लो। इन लोगों को अंदर की जानकारी नहीं होती है, ये अपने माता को माता बोलते हैं कि नहीं बोलते ये भी नहीं पता। आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऐसे नालायकों को, कमेंट करके बताइए। बाकी मुन्ना भाई को आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी जो वीडियो यहाँ डालने लायक नहीं होती हैं वो वीडियो हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, वहाँ चैनल पर डाल देते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।